धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यो धर्मान् वक्षे सनातना। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले महात्म्य है 6 अध्याय भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन धुंधकारी गोपाख्यान के बाद में 6ठे अध्याय में श्रीमद् भागवत की सप्ताह समृद्धि का वर्णन है। भागवत का महाप्रभु के चरणों में समर्पित प्रथम अध्याय हुए 19 3 महापुरुषों के मूलाचरण के संग में 6 प्रश्नों का वर्णन, 4 का उत्तर, दूसरे अध्याय में 2 का उत्तर और उसके पश्चात में वेदव्यास जी की मन में जो अशांति हुई है उसका वर्णन है। नारद जी ने आकर के पूजन की कथा सुनाई। भागवत लिखो ऐसा संकेत किया। पांडवों का चरित्र है, पितामह भीष्म का देह त्याग और उसके पश्चात में पांडवों का राज्य का शासन करना है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, उसके बाद में भगवान चले गए स्वधाम। ये प्रथम स्कंद की कथाएं हैं। जब पांडवों के लिए मालूम पड़ा, उन्होंने परीक्षित को गद्दी पर बैठाया, इरावती नाम करके कन्या के संग में विवाह किया और उसके पश्चात में जन्मेजय आदि पुत्रों का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री परीक्षित जी ने दिग्विजय की और उसके पश्चात में पृथ्वी, गौ, बैल, धर्म इनको संतुष्ट करने के बाद में कलयुग का आश्रय मस्तक के ऊपर में आया। तब महात्मा समी का अपमान कर बैठे, गले में सर्प डाला, श्रृंगी ने शाप दिया, लौट करके आए। गौरमुख के द्वारा सूचना मिली, गंगा के तट पर आए। सुखदेव जी का आगमन है। मरियमाण का धर्म क्या है? 19वें अध्याय में प्रथम पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित द्वितीय स्कंध अध्याय हुए 10। सबसे पहले सद्योमुक्ति, क्रम मुक्ति, स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा, नारायण की नाभि से कमल कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा ने की स्तुति। महाराज भगवान श्री गोविंद ने उनके लिए नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। यह वर्णन किया गया है। बाद में पुराण के लक्षण, महापुराण के लक्षण और 10वें अध्याय में द्वितीय स्कंध के विदुर जी ने घर क्यों छोड़ा, ये प्रश्न किया। पादम कल्पमोषणु 10वां अध्याय द्वितीय पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित तृतीय स्कंध अध्याय हुए 33। इसमें विदुर जी के घर का त्याग, विदुर मैत्री संवाद, फिर पुनरावृत्ति, नारायण की नाभि से कमल कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा ने की स्तुति, सृष्टि उत्पन्न हुई, 12 प्रसंग का वर्णन और कर्दम जी की तपस्या का वर्णन। देवहूति के संग में विवाह हुआ। भगवान कपिल का अवतार, 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के संग में संपन्न हुआ। भगवान कपिल की बात मान करके कर्दम जी वन में गए, देवहूति के लिए उपदेश दिया और उसके पश्चात में जीव के जन्म की, मृत्यु की और उसके पश्चात में माता के चरणों में प्रणाम करने के बाद में भगवान कपिल गए। 33वां अध्याय तृतीय पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित चतुर्थ स्कंद अध्याय हुए 31। इनमें महाराजा मनु जी की कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति का वर्णन है और भगवान के शंकर जी के सती चरित्र का वर्णन है। ध्रुव चरित्र, वेन की कथा, पृथु चरित्र और उसके बाद में 31वें अध्याय में दक्ष के लिए उपदेश किया नारद जी ने, उसका वर्णन किया गया है। चतुर्थ पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित पंचम पुष्प, इन पंचम स्कंद में 26 अध्याय प्रियव्रती कथा, आग्नित की कथा, इनकी संतान की कथा का वर्णन करने के बाद में भरत जी की कथा का वर्णन है और जड़ भरत चरित्र है और उसके पश्चात में रघुगण की कथा का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन है। 26वें अध्याय में 26वां अध्याय पंचम पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित षष्ठ स्कंध अध्याय हुए 19। अजामिल की कथा, नाम की महिमा, नारायण कवच और 19वें अध्याय में पुंसवर व्रत की कथा के संग में षष्ठ पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित सप्तम स्कंद। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, 1 अध्याय से 5 तक हिरण्यकश्यपु, 6 से 10 तक प्रहलाद चरित्र, 11 से 15 तक कर्म पंचाध्याय।
15वां अध्याय सप्तम पुरुष प्रभु के चरणों में समर्पित अष्टम स्कंद अध्याय हुए 24 हैं। इनमें 4 प्रकरण हैं। सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष है, उसके बाद में समुद्र मंथन, उसके बाद में बलिवामन प्रसंग, सबसे बाद में 24वें अध्याय में विनोपाख्यान, 24वां अध्याय और अष्टम पुरुष प्रभु के चरणों में समर्पित नवम स्कंद अध्याय हुए 24। इनमें मनु जी की संतान का वर्णन, आग्निद्र, नाभि, और उसके बाद में अम्बरीश की कथा, भगवान श्री राम का यश उत्तर, उसके पश्चात में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, अनु, ध्रुव, ध्रुवसु, कुरु, भगवान श्री कृष्ण का संक्षेप में 24वें अध्याय में वर्णन किया गया है। ये 24वां अध्याय नवम पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित 10वें स्कंद अध्याय हुए 90। सबसे पहले कृष्ण जन्म, नंद महोत्सव, पूतना मोक्ष, सकट भंज, नामकरण की लीला का वर्णन, माखन चोरी, मृत भक्षण, उग्र बंधन, फलवकणी की कृपा, वत्सासुर, वकासुर, अघासुर, इनका समापन, गौ चरण लीला का वर्णन और काली देह का प्रसंग, दावल से मुंजरण से गोपों की रक्षा की उसका वर्णन किया गया है। और उसके पश्चात में भगवान के वेणु गीत का वर्णन किया गया है और गिरिराज पूजन का वर्णन किया। रास पंचाध्यायी का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण का मथुरागमन, दर्जी धोबी माली के ऊपर में कृपा करने के बाद में कंस का वध, धनुष जी की विदाई, खुद पढ़ने गए सांदीपन गुरु के यहाँ, उद्धव को भेजा वृंदावन में, गोपी उद्धव संवाद है, और गई पूजा के यहाँ पर लौट करके अक्रूर के लिए भेजा, पांडवों का हालचाल जान करके आओ। 10वें स्कंद का पूर्वार्ध प्रभु के चरणों में समर्पित, उत्तरार्ध के बीच में अस्थि प्राप्ति की कथा, और उसके बाद है मुचकुंद के द्वारा काल्यवन का समापन करवाया। भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ, वो वर्णन है। अन्य विवाह हुए, रुक्मिणी परिहास, रुक्मी की कन्या रोचना के संग में प्रभु के पौत्र का विवाह हुआ, उषा के संग में भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। बाद में पांडवों का राजसूय यज्ञ, सुदामा चरित्र, और उसके बाद में सुदामा चरित्र के बाद वेदों की स्तुति। 90वें अध्याय में भगवान के वंश का वर्णन के साथ में महिषी गीत का वर्णन है। 90वां अध्याय दशम पुरुष प्रभु के चरणों में समर्पित। एकादश 11वें स्कंद में 31 अध्याय नर नाट्य के कुल के लिए संहार का शाप लगा, वो वर्णन है। नवयुगेश्वर संवाद है, 24 की कथा है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का उपदेश है। बद्ध मुक्त कौन है, उनका वर्णन है 24 की कथा के बाद में। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को विदाई दी। नरनाट्य के कुल का संहार है। बलराम जी का स्वधाम गमन, भगवान का स्वधाम गमन है। ये 31वां अध्याय एकादश पुरुष प्रभु के चरणों में समर्पित। 12वां स्कंध अध्याय हुए 13। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, राजा का देह त्याग, सुखदेव जी की विदाई के बाद में सर्पेश्वरी यज्ञ, मार्कंडे की कथा। 1 अध्याय में सूचीक्रम से भागवत का वर्णन और भागवत के श्रेष्ठत्व के संग में 13वां अध्याय 12वां पुरुष प्रभु के चरणों में समर्पित। प्रथम स्कंध से लेकर के 12वें स्कंद तक ये एक करके स्कंद की संख्याओं के साथ में लीलाओं का विस्तार प्रभु श्री सुखदेव जी ने किया।